तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम तारामंडल यानी ग्रुप ऑफ स्टार। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़े थे आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी। गैलेक्सी को हम देख लेते हैं कि यानी कि असंख्य ताराओं के समूह को गैलेक्सी कहते हैं, और सुपर क्लस्टर भी देखे थे। तो देखिए एक सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगाएं होती है, यानी कि 3 आकाशगंगाओं को मिलाकर एक सुपर क्लस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए जिस सुपर क्लस्टर में हम लोग रहते हैं उसमें भी 3 आकाशगंगा है। पहला का नाम है मंदाकिनी और दूसरा देवयानी, तीसरा NGC M33। ठीक है, तो देखिए सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसका नाम है मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सूर्य स्थित है। ठीक, अब देखिए सूर्य जिस तारे का युवा अवस्था होता है वो अपनी आकाशगंगा के किनारे वाले भाग में रहता है। इतना तो जान गए, सूर्य भी अपने किनारे वाले भाग में है। ठीक है, साइड में है। ठीक, तो देखिए अब तारामंडल देखते हैं। ठीक, तो देखिए तारामंडल क्या है, ये पिक्चर है ना यहीं से निकाल कर रखे हैं, यानी कि सूर्य आकाशगंगा में है, यहाँ ये पढ़ना है तारामंडल, इसको पिक्चर को यहाँ पर रखे हैं। ठीक, तो देखिए तारामंडल क्या है, सूर्य से कुछ दूरी पर स्थित ताराओं के समूहों के कारण, ठीक, सूर्य से कुछ दूरी पे स्थित ताराओं के समूहों के कारण बनने वाली आकृति को तारामंडल कहते हैं। यानी कि देखिए सूर्य भी एक तारा है और भी तारे आकाशगंगा में हैं। ठीक है, 100 अरब ताराएं हैं। तो देखिए सूर्य से कुछ दूरी पे जो ताराओं के समूह है, ये सारे तारा हैं, ये ताराओं के समूह के बनने वाली आकृति जो ये आकृति बन रही है ना, इसी को हम तारामंडल कहते हैं। ठीक, इसी को हम तारामंडल कहते हैं, यानी कि सूर्य से कुछ दूरी पे तारे का जो समूह है उसी को हम तारामंडल कहते हैं। समझ गए ना? अब देखिए तारामंडल कहते हैं। तो देखिए वर्तमान में इसकी संख्या 88 है। तारामंडलों की संख्या वर्तमान में 88 है। तो सबसे प्रमुख तारामंडल, ठीक है, सबसे प्रमुख तारामंडल सेंट्रो है और हाइड्रा है। ठीक है, सबसे प्रमुख है सेंट्रो तथा और हाइड्रा तारामंडल प्रमुख है। तो देखिए इनमें से सबसे जो बड़ा तारामंडल है वो हाइड्रा है। ठीक, ये सबसे बड़ा तारामंडल है। तो समझ गए ना? हाँ, तो आइए हम नक्षत्र देख लेते हैं। देखिए सूर्य से कुछ दूरी पे जो तारा के समूह के कारण जो आकृति बन रही थी उसे हम तारामंडल कह रहे हैं। ठीक है, सूर्य से कुछ दूरी पे ताराओं के जो समूह है के कारण आकृति जो ही बन रही थी उसे ही तारामंडल कहते हैं। अब देखिए जब सूर्य के नजदीक आएंगे ना, तो सूर्य से कुछ ही दूरी पे, मतलब सूर्य के समीप ही जो तारों के समूह है उसे ही नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, समझ गया ना? देखिए सूर्य से कुछ दूरी पे, माने यानी कि कुछ दूरी पे, इतना दूरी पे जो ताराओं के समूह के कारण जो आकृति बन रही थी उसे तारामंडल कह रहे थे। और सूर्य से समीप यानी कि इससे समीप, सूर्य से समीप जो तारे के समूह हैं उसे ही नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, इतना तो समझ गए। तो देखिए सूर्य जो है ना एक महीने में 2.25 नक्षत्रों को पार कर लेता है। ठीक है, कुल नक्षत्रों की संख्या अभी है तो 27 है। ठीक है, जो नक्षत्र है ना तो अभी वर्तमान में 27 नक्षत्र हैं। तो देखिए ये नक्षत्र जो है ना भारतीय ज्योतिष पे ज्यादा प्रभाव डालती है। ये जो है ना नक्षत्र, ये जन्म के समय ज्यादा इसको महत्व दिया जाता है। जैसे कि नहीं बोलते हैं कौन नक्षत्र में जन्म लेने वाला हो, कौन नक्षत्र में जन्म लेने वाला, यही सब है नक्षत्र। देखिए ये क्या होता है ना कि पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, तो यानी कि ये नक्षत्र है ना, ये नक्षत्र हो गई रोहिणी नक्षत्र है। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी है, तो सूर्य, पृथ्वी और रोहिणी जो है ना, तो ये एक सिद्ध में आ जाती है। इसी समय जन्म हो जाता है किसी का, तो रोहिणी नक्षत्र में इनका जन्म होता है। ठीक है, यही सब भारतीय ज्योतिष का ये बात है, डिपार्टमेंट है, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम पढ़ा देते हैं बस। ठीक है, तो देखिए कुछ प्रमुख नक्षत्र है। देखिए हम आपको दिखाते हैं कुछ प्रमुख नक्षत्र है, जो चित्रा नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र है। ठीक है, फिर धनिष्ठा नक्षत्र है, माघा नक्षत्र है। ठीक है, आद्रा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है, फिर रोहिणी है और आदि नक्षत्र है। ठीक है, तो इतना सब आप लोग समझ गए।
जो 1 महीने में सूर्य जो है ना 2.25 नक्षत्रों को पार कर लेती है। नक्षत्रों की कुल नक्षत्रों की संख्या वर्तमान में अभी 27 है। भारतीय जो है ना वैज्ञानिक, उन्होंने 28वां नक्षत्र को बताया है कि हाँ 28वां नक्षत्र हम देखे। बस यही है। अब इसके बाद देखिए सूर्य से कुछ दूरी पे तारामंडल था, कुछ नजदीक आए तो नक्षत्र के बारे में पढ़े। अब जब नक्षत्र से अंदर आएंगे और सूर्य की तरफ तो हम सौर मंडल को देखेंगे, यानी कि सूर्य के परिवार को देखेंगे। तो सूर्य के परिवार में जो है ना सौर मंडल, ठीक है, सोलर सिस्टम कहते हैं उसे, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक 9वां ग्रह था, उसे प्लूटो उसका नाम था, उसे बौना ग्रह भी कहा जाता है, उसे ग्रहों के श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है। तो 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे वर्तमान में, और मेनली हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें हम उपग्रह और धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, इस सारे चीज को हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी भी आ जाएंगे, और पृथ्वी को हम पढ़ेंगे, तब हम लोग का ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर जो चल रहा है ना एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान है, ठीक। तो आगे क्लास हम कल समझेंगे। जय हिंद।